आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। उन सब टॉपिक्स पर आज डिस्कस करेंगे। बात होगी योजनाओं के उद्देश्यों से संबंधित चीजें। तो चलिए देखते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए क्या है, कौन सी योजना है, कब शुरू की गई और उसके बारे में क्या चीजें हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपको योजना दिख रही है उस योजना का नाम है मुखबिर योजना। कौन सी योजना? मुखबिर। देखिए अगर आपने देखा होगा मुखबिर योजना, तो मुखबिर योजना और जून 2017 को शुरू की गई। मुखबिर योजना कब शुरू की गई? 24 जून 2017 को। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? भ्रूण हत्या रोकने एवं लिंगानुपात में वृद्धि करने के लिए। जो भ्रूण हत्या होता है कि पेट में जांच कराया जाता है कि बालक है बालिका है, फिर उसकी हत्या करवा दी जाती है, अबॉर्शन जैसी चीजें होती हैं, तो उसको रोकने के लिए इस व्यवस्था की शुरुआत की गई, इस योजना की शुरुआत की गई है। नाम है मुखबिर योजना। और आपके एग्जाम में, आपके आरओ के एग्जाम में एकदम बेहतरीन तरीके से यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुखबिर योजना का संबंध किससे है? तो भ्रूण हत्या रोकने से संबंधित, या अगर ये नहीं होता है तो यह भी हो सकता है लिंगानुपात में वृद्धि करने से संबंधित। या तो भ्रूण हत्या के रोकने से संबंधित है या लिंगानुपात में वृद्धि करने से संबंधित है। अब देखिएगा है क्या मैटर इसका। इस योजना के तहत भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, इस योजना के तहत भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कार्यवाही की जाएगी। भ्रूण हत्या की जानकारी देने वाले को सरकार 2 लाख रुपए का इनाम भी देगी। सरकार क्या करेगी? 2 लाख रुपए का इनाम भी देगी। इससे क्या होगा? भ्रूण हत्या को रोका जा सकता है और लिंगानुपात में सुधार किया जा सकता है। तो इस योजना का नाम है मुखबिर। देखिए मुखबिर ही सुना होगा ना, कि लोग बताते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसी को मुखबिर कहा गया कि बताए, सरकार को क्या करे? बताए कि भाई देखिए सरकार तो हर जगह पहुंच नहीं सकती, तो जो लोग होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, वो इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसलिए इसको मुखबिर योजना का नाम दिया गया है। चलिए दोस्तों अगली योजना देखिए क्या है, ई अस्पताल योजना, ई हॉस्पिटल स्कीम या ई अस्पताल योजना। देखिए अस्पताल योजना का नाम क्या है? ई अस्पताल योजना। ई अस्पताल योजना कब शुरू किया गया? तो 7 जून 2017 को किया गया। ई अस्पताल योजना की शुरुआत 7 जून 2017 को किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश के जिला अस्पतालों की सुविधाएं मरीजों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाए। जितने भी प्रदेश में जिला अस्पताल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उसकी सुविधाएं लोगों तक ऑनलाइन पहुंचे कि उस हॉस्पिटल में कौन कौन सी सुविधाएं हैं, डॉक्टर कितने बजे उपलब्ध होते हैं, कितने बजे नहीं उपलब्ध होते हैं। देखिए और सारी चीजें यहाँ पे लिखा गया है कि इस योजना की वेबसाइट है, क्या है? hospital.e-hospital.nic.in है। यह एक केंद्रीयकृत योजना है जिसके अंतर्गत यूपी के 100 जिला अस्पतालों को जोड़ा गया है। मतलब ऐसा मत कह देना कि 100 जिला, मतलब 100 जिला हॉस्पिटल होते हैं, जो एक जिले में कई जिला अस्पताल होते हैं, जो बड़े जिले होते हैं 2-2, 3-3 हॉस्पिटल्स होते हैं, तो उसको इसके अंतर्गत जोड़े जाने का काम किया गया और जोड़ा भी गया है। तो मतलब किसके अंतर्गत जोड़ा गया है? तो आप कहेंगे सर ई अस्पताल योजना के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट क्या है, अगला आप देखने का प्रयास करेंगे तो मेरा अस्पताल योजना। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी हम लोग हॉस्पिटल से संबंधित चीज चल रहे हैं। मरीजों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई। योजना का नाम है मेरा अस्पताल। योजना का नाम क्या है? मेरा अस्पताल। और इसकी जो शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत भी जून 2017 में किया गया। इसमें ई अस्पताल योजना वाले प्रदेश के 30 बड़े अस्पतालों को शामिल किया गया है। ठीक है, मेरे अस्पताल में 30 बड़े अस्पताल को शामिल किया गया है। अब देखिएगा अगला अगर पॉइंट्स आपको मिलेगा, अगला पॉइंट आपका क्या कर रहा है? कंगारू मदर केयर योजना। कंगारू मदर केयर योजना, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। देखिए दोस्तों, जब बच्चे छोटे होते हैं, बच्चों का जन्म होता है, तो वहां पर बच्चों की मृत्यु का खतरा और माता की मृत्यु का खतरा दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा होता है। इसलिए किस तरीके से हम बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर दोनों को रोक सकें, इसके लिए जो स्कीम लाई गई उसका नाम है कंगारू मदर केयर योजना। और आपको यह भी बता दूं, जो कंगारू मदर केयर योजना है यह भारत सरकार के नेशनल हेल्थ मिशन का एक भाग है। भारत सरकार के नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है। और इसकी शुरुआत कब किया गया है? इसकी शुरुआत भी 6 जून 2017 को किया गया है। अभी अब सारी बातें जून से ही संबंधित कर रहे हैं और एक बात पर बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, सरकारी योजनाओं से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। नो डाउट आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल में सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि आपके पूरे जो सेंट्रल की स्कीम्स हैं वो तो आती है, वो आपका करंट अफेयर्स का मुद्दा होता है, उसको आप पढ़े होंगे और यहां से भी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। ये आपको एकदम 100% याद होना चाहिए। तो कंगारू मदर केयर योजना यह जून 2017 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है। क्या है? मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है। अगला पॉइंट क्या है भाई? अगला पॉइंट अगर आप देखने का प्रयास करेंगे, नया सवेरा योजना।
नया सवेरा योजना। अब देखिएगा ये नया सवेरा योजना क्या है और नया सवेरा योजना का संबंध किससे है। दोस्तों नया सवेरा का मतलब होता है, योजना का जो उद्देश्य है वह बाल श्रम से मुक्ति दिलाने के। बाल श्रम का मतलब होता है जो छोटे बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे कारखानों में कार्य करते हैं, बाल श्रम से संबंधित कार्य करते हैं, तो नया सवेरा योजना का संबंध बाल श्रम से मुक्ति दिलाने का है। किससे है? बाल श्रम से मुक्ति दिलाने का है। देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा, यह योजना 16 जून को शुरू की गई थी। योजना का नाम है नया सवेरा। या देखिए एक चीज और आपको बता दूं, यह सारी की सारी चीजें आपको उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है और उत्तर प्रदेश से संबंधित यहाँ की जो चीजें वो आपके एग्जाम में पूछी भी जाएंगी। तो चलिए देखिएगा, श्रमिक बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो चिन्हित कर बाल श्रम से मुक्ति व 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को विद्यालयों में क्या है, शिक्षा देना इस योजना का उद्देश्य है, इस योजना का मकसद है। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझिए। इस योजना का नाम है नया सवेरा योजना। क्या नाम है भैया? नया सवेरा योजना। अब देखिएगा आपकी और अगली योजना क्या है, उस योजना का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मी कैशलेस चिकित्सा योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मी कैशलेस चिकित्सा, मतलब कैशलेस चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना। कैशलेस का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह योजना 4 जनवरी 2017 को शुरू किया गया था। उसमें लिखा है इस योजना से प्रदेश के 15 लाख राज्य कर्मी और पेंशन धारक क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। मतलब जो पोस्ट पर हैं, जो कहीं ना कहीं सरकार से लिंक हैं, सरकारी विभागों में कार्य कर चुके हैं उत्तर प्रदेश के या सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, उनके लिए यह योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मी कैशलेस चिकित्सा योजना। ठीक है ना? क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मी कैशलेस चिकित्सा योजना। दोस्तों अब अगली योजना क्या है, तो आइए थोड़ा सा हम लोग अगली योजना के बारे में बात कर लेंगे। आपकी अगली योजना है मुख्यमंत्री गोपालक योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एकदम अच्छे तरीके से याद रखिएगा। योजना आपकी मथुरा से शुरू की गई है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री गोपालक योजना। डेयरी द्वारा प्रदेश के बेरोजगारों को स्वरोजगार देना। क्या? डेयरी द्वारा। इस योजना के तहत रोजगार के लिए बैंक से 2 किस्तों में ऋण दिया जाएगा और इसका नाम है मुख्यमंत्री गोपालक योजना। 29 अप्रैल 2017 को यह स्कीम शुरू की गई। कब शुरू की गई? 29 अप्रैल 2017 को यह स्कीम शुरू की गई। इसका नाम मुख्यमंत्री गोपालक योजना। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जाता है, जब अखिलेश यादव जी ने जो इसकी योजना की शुरुआत की थी उसका नाम रखा था कामधेनु डेयरी योजना। क्या रखा था? कामधेनु डेयरी योजना। लेकिन यहाँ से इस जो वर्तमान में आपका शासन चला योगी आदित्यनाथ जी का, उसमें इस नाम को बदला क्या और रखा गया क्या? प्रधानमंत्री गोपालक योजना। क्या रखा गया? प्रधानमंत्री गोपालक योजना। चलिए दोस्तों अगला हम लोग देखते हैं कौन सी योजना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। गंगा सफाई श्रमदान योजना। गंगा की सफाई के श्रमदान करने के लिए, गंगा की सफाई हेतु श्रमदान करने के लिए, गंगा की स्वच्छता हेतु लोगों को प्रेरित करने के लिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है, गंगा की साफ सफाई, गंगा की स्वच्छता हेतु लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से यह स्कीम लाई गई है। इसका नाम है गंगा सफाई श्रमदान योजना। क्या? गंगा सफाई श्रमदान योजना। और यह 2 मई 2017 से शुरू की गई। आप देख पाएंगे कि गंगा की स्वच्छता हेतु लोगों को प्रेरित करना है इस योजना के अंतर्गत। समझ में आया? इस योजना के अंतर्गत लोगों को क्या करना है? प्रेरित करना है। किस लिए प्रेरित करना है? गंगा की सफाई के लिए। अगला देखिएगा क्या है आपका, अगला है स्कूल बैग्स वितरण योजना। दोस्तों स्कूल बैग्स वितरण योजना यह स्कूली विद्यार्थियों को निःशुल्क बैग वितरण की व्यवस्था है। जो स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं, प्राथमिक स्तर तक, जूनियर स्तर तक के जो विद्यार्थी होते हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले, उनके लिए निःशुल्क बैग वितरण की व्यवस्था की गई है। और इस योजना की जो शुरुआत की गई है वह भी 2 मई 2017 को किया गया है। अब देखिएगा भाग्य लक्ष्मी योजना। भाग्य लक्ष्मी योजना का मतलब क्या है? गरीब परिवार में लड़की का जन्म होने पर आर्थिक सहायता। और कितने तक का सहायता? तो याद रखिएगा, योजना के तहत पुत्री के जन्म पर 50,000 रुपए, जबकि माता को 5,100 यानी 5100 रुपए दिए जाएंगे। 28 अप्रैल 2017 को यह भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई।
तो एक एक योजना आप ध्यान से देखिएगा। भाग्य लक्ष्मी योजना, तो देखिए भाग्य लक्ष्मी मतलब गरीब परिवार में लड़की का अगर जन्म होता है तो दोस्तों यह लिंगानुपात में सुधार करने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु कि लड़कियों और लड़कों में भेद ना हो, इसकी वजह से सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। अगली योजना आपकी क्या है? मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यह बहुत पुरानी योजना है लेकिन इसका नाम बदल दिया गया है। तो मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, तो युवकों को रोजगार मूलक प्रशिक्षण प्रदान करना। क्या है यहाँ पर? रोजगार देना नहीं है, रोजगार हेतु प्रशिक्षित करना है। और किसके अंतर्गत? तो यह योजना उत्तर प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा शुरू की गई है। 25 अप्रैल 2017 से यह योजना शुरू की गई है। यह किस लिए शुरू की गई है? जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मूलक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य, उनको रोजगार देने के उद्देश्य से, उनको प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से यह स्कीम लॉन्च की गई है आपकी, ठीक है ना। तो खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा शुरू की गई यह योजना है। चलिए दोस्तों अगले योजना के बारे में अगर हम बात करें, आपकी अगली योजना क्या है? तो मुख्यमंत्री पेंशन योजना। क्या नाम है इस योजना का? मुख्यमंत्री पेंशन योजना। याद रखिएगा जो आपकी इसकी पहले योजना चल रही थी, जो आप अखिलेश यादव जी ने 500 रुपए पेंशन देने की बात की थी, जो महिलाओं को प्रदान किया जा रहा था, तो बुजुर्गों को प्रदान किया जा रहा था जिसको, तो पेंशन योजना का नाम उन्होंने रखा था समाजवादी पेंशन योजना, लेकिन सरकार ने क्या कर दिया उसका नाम मुख्यमंत्री पेंशन योजना। दोस्तों मुख्यमंत्री पेंशन योजना यह 21 मई 2017 से शुरू किया गया। और याद रखिएगा इसमें हुआ क्या? प्रदेश के बुजुर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, क्या है? प्रदेश के बुजुर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए और 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को प्रति माह क्या 1000 रुपए की पेंशन दी जाती है। दोस्तों जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है वहां उसमें प्रत्येक माह बुजुर्गों को कितना पेंशन दिया जाता है? तो आप कहेंगे सर मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत 1000 रुपए प्रति माह दिया जाता है, पेंशन के तौर पर दिया जाता है। अगली स्कीम आपकी क्या है? तो आप अगली स्कीम देखने का प्रयास कीजिएगा। मुख्यमंत्री पशुधन आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री पशुधन आरोग्य योजना। दोस्तों मुख्यमंत्री पशुधन आरोग्य योजना कब शुरू की गई? 18 अप्रैल 2017 को। 18 अप्रैल 2017 को मुख्यमंत्री पशुधन योजना की शुरुआत की गई या मुख्यमंत्री पशुधन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई। तो मुख्यमंत्री पशुधन आरोग्य योजना है पशुओं को मुफ्त में दवाइयां और उपचार, जैसा कि हो रहा है आप देख पा रहे होंगे, पशुओं को मुफ्त में दवाइयां और उपचार से संबंधित यह आपकी योजना है मुख्यमंत्री पशुधन आरोग्य योजना। 18 अप्रैल 2017 से यह योजना शुरू की गई है। ये प्रदेश की पहली योजना जिसके तहत पशुओं को मुफ्त में दवाइयां दी जाएंगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है नाम है इसका? मुख्यमंत्री पशुधन आरोग्य योजना। और मुख्यमंत्री पशुधन आरोग्य योजना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप इसमें इसको ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। मुख्यमंत्री पशुधन आरोग्य योजना 18 अप्रैल 2017 से यह योजना शुरू की गई। अगला क्वेश्चन क्या है इसका? अगला टॉपिक क्या देखिएगा? एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा योजना। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा योजना। तो गंभीर मरीजों को आईसीयू सुविधाओं से युक्त एम्बुलेंस निःशुल्क उपलब्ध कराना, समझ है ना? मतलब गंभीर मरीजों को आईसीयू सुविधा से युक्त एम्बुलेंस उपलब्ध कराना आपका एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत 13 अप्रैल 2017 को मुख्यमंत्री जी ने किया था। मतलब इस सेवा के द्वारा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के गंभीर मरीज लाभान्वित होंगे। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के गंभीर मरीज क्या होंगे? लाभान्वित होंगे। समझ में आया? चलिए भैया अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। अगला आपका है योगी की लैपटॉप योजना। अच्छा, प्रदेश के 22 से 23 लाख युवाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराना। मतलब योगी की लैपटॉप योजना क्या है? योगी की लैपटॉप योजना कब शुरू की गई? 6 अप्रैल 2017 को। इस योजना का लाभ उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो 12वीं कक्षा पास कर उच्च शिक्षा में दाखिला लेंगे। ठीक है ना? मतलब ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ शिक्षा में मतलब सिर्फ 12वीं पास कर लिए हैं तो उनको मिल जाए। ऐसा कतई नहीं है। मतलब 12वीं पास होने के बाद
12वीं पास होने के बाद जो दाखिला लेंगे उच्च शिक्षा में, उन्हीं को क्या मिलेगा? लैपटॉप मिलेगा। मिलता भी है, आप लोगों को देखा होगा, आप लोग अक्सर देखते होंगे, सारी चीजें आपको मिलती है। कर्ज माफी योजना, अब देखो कि क्या है ये कर्ज माफी योजना। क्या है भाई? का उद्देश्य क्या है? तो छोटे किसानों के 1 लाख तक के फसली ऋण माफ करने की योजना शुरू की गई थी। या दोस्तों 5 अप्रैल 2017 को जैसे ही योगी की कैबिनेट बैठक हुई थी पहली, उसी में निर्णय ले लिया गया था और यह योजना शुरू कर दी गई थी। इस योजना से राज्य के तकरीबन 7 लाख लघु और सीमांत किसानों को राहत मिलेगी। 7 लाख लघु और सीमांत किसानों को क्या मिलेगी? राहत मिलेगी। समझ में? 7 लाख किसानों को। अगला क्या है आपका? अगला देखने का प्रयास करना। अगला है गोमती रिवर फ्रंट परियोजना। गोमती नदी की सफाई के लिए, क्या? गोमती नदी की सफाई के लिए इस परियोजना का जो बजट रखा गया था वह 1513 करोड़ रखा गया था। कितना? 1513 करोड़ रखा गया था 28 मार्च 2017 को। 28 मार्च 2017 को यह योजना क्या की गई? शुरू की गई। अब देखिएगा अगला क्या है आपका अगला होगा बख्शी तालाब योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। बख्शी तालाब योजना से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तालाब योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। बख्शी तालाब योजना से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको देखिएगा। यह आवास विकास परिषद की योजना है। पहली बात तो यह भी समझिएगा, यह आवास विकास परिषद की आवासीय योजना है। कैसी है? आवास विकास परिषद की आवासीय योजना है और प्रदेश के 5 लाख लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बख्शी तालाब योजना की शुरुआत की गई है। कब शुरू किया गया? अब मुद्दा आता है। तो इसको शुरू किया गया अप्रैल 2017 को। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा क्या है। नेक्स्ट आपका आता है मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना, और इस योजना का पुराना नाम था कन्या विद्याधन योजना। इस योजना का पुराना नाम क्या था? कन्या विद्याधन योजना। और यह योजना वर्तमान समय जो चल रही है उसका नाम है मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना। मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना। योजना कब शुरू? कन्या विद्याधन योजना। और यह योजना वर्तमान समय जो चल रही है उसका नाम है मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना। मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना। योजना कब शुरू की गई दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, यहां से आपको बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए योजना के तहत 10वीं उत्तीर्ण करने वाली छात्रा को 10,000 रुपए बतौर इनाम दिए जाएंगे। 10वीं उत्तीर्ण करने वाली छात्रा को कितना? 10,000 रुपए बतौर इनाम के रूप में दिया जाएगा। 6 जून 2017 को यह स्कीम योगी सरकार ने शुरू की। यह आपको पता होना चाहिए। अब देखिएगा अगला क्या है? फ्री वाईफाई योजना। फ्री वाईफाई योजना, यह योजना 29 मई 2017 को शुरू की गई। अब फ्री वाईफाई योजना का उद्देश्य क्या है? क्या है फ्री वाईफाई योजना? तो आप ध्यान दीजिएगा, प्रदेश में बसों तथा बस अड्डों पर निःशुल्क वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराना। बस अड्डों पर यह योजना पूर्ण रूप से परिवहन प्रणाली को सशक्त बनाने हेतु प्रारंभ की गई थी। किसको? परिवहन प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए यह स्कीम शुरू किया गया। अब अगला देखिएगा क्या है आपका। अगला आता है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। दोस्तों अगर हम मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की बात करें तो प्रदेश के 25,000 से अधिक युवकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। 25,000 से ऊपर के जो 25,000 से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध हो, मतलब वो अपना खुद का व्यवसाय करें। इस योजना के तहत प्रदेश के 21% अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं को लाभान्वित करने का उद्देश्य था। मतलब ये पब्लिकली, मतलब सबके लिए कॉमन योजना नहीं थी, यह एक प्रकार की आरक्षित योजनाएं थी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए थी। और 7 अप्रैल 2017 को इस योजना की शुरुआत किया गया, प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। अब अगला देखिएगा क्या है आपका योगी अन्नपूर्णा भोजनालय। योगी अन्नपूर्णा भोजनालय तो गरीबों को
किफायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराना, गरीबों को किफायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराना। योगी अन्नपूर्णा भोजनालय, यह योजना है योगी अन्नपूर्णा भोजनालय। योगी अन्नपूर्णा भोजनालय की शुरुआत 8 अप्रैल 2017 को किया गया। गरीबों को 3 रुपए में नाश्ता और 5 रुपए में भोजन शुरू किया गया। दिखता तो नहीं भाई, पता नहीं, लेकिन होगा कहीं ना कहीं, अगर कागजों में तो है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। और आगे अगर इसको बढ़ते हैं तो आपकी और योजना मिलेगी उत्तर प्रदेश से संबंधित। वो योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन योजना, एकदम इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन योजना, और यह योजना 7 अप्रैल 2017 को किया गया था। मंदिर परिसर के आसपास श्रद्धालुओं को खुला वातावरण उपलब्ध कराने की, मतलब कहने का मतलब है कि मंदिर परिसर के आसपास और व्यापकता से विकास करने के उद्देश्य से। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आप देखने का प्रयास करिएगा। स्मार्ट राशन कार्ड योजना, स्मार्ट राशन कार्ड योजना, इस योजना की शुरुआत 3 अप्रैल 2017 को किया गया। इसकी स्मार्ट राशन कार्ड योजना की शुरुआत 3 अप्रैल 2017 को किया गया। धांधली रोकने के लिए चिप एवं बारकोड युक्त स्मार्ट राशन कार्ड जारी करना। जो स्मार्ट राशन कार्ड मिल गया है, धांधली रोकने के लिए ऐसा कहा गया है, तो आप कहेंगे चिप एवं बारकोड रहेगा तो आप वहां से सारी गणनाएं हो जाती हैं। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सभी राशन कार्ड रद्द किए गए हैं, मतलब सारे जितने पुराने राशन कार्ड थे उसको समाप्त करके उसके स्थान पर बारकोड वाला राशन कार्ड अप्लाई किया गया, इसीलिए इसका नाम दिया गया था स्मार्ट राशन कार्ड योजना, 3 अप्रैल 2017। अगला क्या है? फर्स्ट एड योजना। फर्स्ट एड योजना है सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सालय सहायता हेतु। क्या है? सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सालय सेवा सहायता हेतु के लिए फर्स्ट एड योजना शुरू किया गया। 15 मिनट में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस फर्स्ट एड सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 30 मार्च 2017 को इस प्रकार की योजना का शिलान्यास किया गया। 30 मार्च 2017 को इस प्रकार की योजना को शुरू किया गया। अब देखिएगा अगला क्या है आपका अगला होगा दोस्तों महिला कौशल विकास केंद्र योजना। तो यह योजना उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू किया गया था। 23 मई 2017 को शुरू किया गया था। तलाकशुदा महिलाओं और उनके बच्चों को साक्षर और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से, मतलब जो महिलाएं तलाक से पीड़ित हैं उनको और उनके बच्चों को साक्षर और शिक्षित करने के उद्देश्य से इस प्रकार की योजना की शुरुआत की गई। अगली स्कीम आपकी क्या होगी? योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भैया राज्य की महिलाओं और बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसका हेल्पलाइन नंबर भी रखा गया है। क्या रखा गया है? 1098। 22 मार्च 2017 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। एंटी रोमियो स्कॉट योजना, एंटी रोमियो स्कॉट योजना। अब देखिएगा अगला क्या है आपका अगला है एमनेस्टी योजना। कौन सी योजना? एमनेस्टी योजना। एमनेस्टी योजना कब शुरू किया गया? लंबित विद्युत भुगतान की अदायगी हेतु इस योजना का लाभ उठाने वाले प्रतिकूल विभागीय कार्रवाइयों से बच सकेंगे और 11 अप्रैल 2017 को आपकी एमनेस्टी योजना की शुरुआत किया गया। और आगे बढ़ते हैं तो आपकी अगली योजना आपको मिलेगी, उस योजना का नाम है नगर विमान प्रोत्साहन नीति। नगर विमानन प्रोत्साहन नीति राज्य में नगर विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उड़े देश का आम आदमी, इसका टैगलाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उड़े देश का आम आदमी। उड़े देश का आम आदमी। अब देखिएगा अगला क्या है आपका? संकल्प यात्रा योजना। संकल्प यात्रा योजना, संकल्प यात्रा योजना की जो शुरुआत की गई दोस्तों वो 12 अक्टूबर 2017 को किया गया। कब किया गया? 12 अक्टूबर 2017 को किया गया। 50 बसें लगभग 6000 गांव के रास्तों को जोड़ेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों से वो शहरों से जोड़ना इसका उद्देश्य था। संकल्प यात्रा योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ना है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़िए। चिकित्सा सुविधा योजना।
तो पंजीकृत श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य योजना, यह योजना 7 अक्टूबर 2017 से शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा, मतलब यह प्रदेश का जो श्रम विभाग है उसके अंतर्गत यह योजना संचालित है, प्रदेश के श्रम विभाग के द्वारा। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना, ध्यान देना, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना, तो अल्पसंख्यक छात्रों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से 6 अक्टूबर 2017 को योजना के तहत समाज कल्याण विभाग के छात्रों की पारिवारिक आय के आधार पर पात्र उम्मीदवारों का चयन करके उनको क्या मिले, आर्थिक सहायता मिले। ठीक, अब देखो अगला आपका क्या होगा, मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना। इसके पहला नाम क्या था, समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना, नाम बदला गया इसका। अब इस योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना। यह 60 से 70 वर्ष के भूमिहीन परिवारों को बीमा द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना, और यह योजना 14 सितंबर 2017 को शुरू किया गया। कब किया गया, 14 सितंबर 2017 को, और 5 लाख रुपए व्यक्तिगत दुर्घटना व अंग प्रत्यारोपण हेतु 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, और 13 दिसंबर 2018 तक यह प्रभावी रहेगा। अब देखिए, श्रमिक जन जागरण अभियान क्या है, श्रमिक जन जागरण अभियान। गरीब और मजदूरों की बेटियों हेतु आर्थिक सहायता, क्या भैया, गरीब और मजदूरों की बेटियों हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। 4 अक्टूबर 2017 को, कब, 4 अक्टूबर 2017 को। इसके तहत सरकार श्रमिकों की बेटियों के विवाह की व्यवस्था करेगी और उनके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत के लिए 55,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी देगी, श्रमिक जन जागरण अभियान के अंतर्गत। अब देखिएगा क्या है दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोदय रोजगार योजना। अब इस योजना की शुरुआत कब किया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम उद्योग रोजगार योजना की शुरुआत, तो यह 7 सितंबर 2017 को किया गया। कब किया गया, 7 सितंबर 2017 को किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने के उद्देश्य से इस योजना में वित्त पोषण हेतु लाभार्थी की आयु 18 से 50 वर्ष तक होगी। समझ रहे ना। डेयरी उद्यमिता विकास योजना, देखो डेयरी उद्यमिता विकास योजना। अब क्या है, पशुपालन एवं डेयरी उद्योग द्वारा बेरोजगारों को रोजगार देना, मतलब जो बेरोजगार हैं उनको पशुपालन या डेयरी के माध्यम से रोजगार दे देना। याद रखिएगा, ये योजना नाबार्ड ने शुरू किया था, पीलीभीत जिले से शुरू किया था। कब शुरू किया था, 25 अगस्त 2017 को किया गया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, नाम है डेयरी उद्यमिता। समझ में है। अब देखिए क्या है, अब अगला क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट उपलब्ध लाइट योजना। जो सोलर स्ट्रीट है उससे संबंधित योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट योजना, यह 30 अगस्त 2017 को शुरू किया गया। कब शुरू किया गया, 30 अगस्त 2017 को शुरू किया गया। बाजारों में सोलर लाइट लगाकर बिजली की बचत करना, और यह योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, तो उसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट योजना। समझ में आया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट योजना। अब अगला क्या देखिएगा, हेलीकॉप्टर सेवा योजना। हेलीकॉप्टर सेवा योजना, यह योजना 29 अगस्त 2017 से शुरू किया गया। कौन सी, हेलीकॉप्टर सेवा योजना।
चयनित स्थलों में सैलानियों को हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराना। जैसे देखिए इस स्थानों हेतु चयनित स्थल जैसे इलाहाबाद मतलब विंध्याचल, कुशीनगर, नैमिषारण, लखनऊ, चित्रकूट, मथुरा, वाराणसी और अयोध्या में जो आते हैं सैलानी, उनके लिए क्या है भैया, हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराना। फिर क्या आ गई, निधि EIR, निधि EIR योजना। तो राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों के मेधावी छात्रों को 1 वर्ष तक फेलोशिप प्रदान करना। दोस्तों यह बहुत ही शानदार योजना है, 29 अगस्त 2017 को शुरू की गई। अगला क्या स्कीम है, अगली स्कीम है आपकी ग्राम अंगीकरण योजना। गांव में लंबित योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ग्राम में अंगीकरण योजना के तहत गांव के विकास के कार्यों में तेजी लाई जाएगी। 19 अगस्त 2017 को यह योजना शुरू की गई। क्या भाई, 19 अगस्त 2017 को यह योजना क्या की गई थी, शुरू की गई थी। उन्नीस अगस्त 2017 को। अब देखिएगा अगला क्या है, अगला है साइकिल सहायता योजना। देखिए श्रमिकों के लिए साइकिल वितरण से संबंधित यह योजना है, 14 अगस्त 2017 को शुरू किया गया। योजना का लाभ उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा जो पंजीकृत श्रमिक हैं। मतलब जो पंजीकृत श्रमिक हैं। अगला देखिएगा क्या है, रक्षाबंधन प्रोत्साहन योजना। रक्षाबंधन के अवसर पर बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा। रक्षाबंधन के अवसर पर बस कितना खर्च किया जाएगा, 35,000। अब देखिएगा अगला क्या है, प्रभु की रसोई योजना। गरीबों को एक समय का खाता मुक्त उपलब्ध कराना। मतलब इस योजना में उत्तर प्रदेश में भूखमरी समाप्त करने के लिए शुरू की गई है। यह 25 जुलाई 2017 को शुरू की गई। योजना का नाम है प्रभु की रसोई योजना। समझ में आया? मतलब गरीबों को एक समय का खाना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई। निःशुल्क बिजली कनेक्शन। तो बीपीएल धारकों को मुफ्त बिजली कनेक्शन। बीपीएल का मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं। समझ रहे हैं? जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, तो बीपीएल परिवारों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन मिलना, बिजली कनेक्शन शिविर लगाकर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह 23 जुलाई 2017 से योजना लॉन्च की गई। 23 जुलाई 2017 से यह योजना क्या हुई, लॉन्च की गई। गुलाबी बस योजना। दोस्तों गुलाबी बस योजना का मतलब है महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी यह योजना है। गुलाबी रंग की बसें चलाई जाएंगी जिनमें सिर्फ महिलाएं ही सफर करेंगी। ये आपने देखा भी होगा, जो पिंक बस आ रही हैं, चलती हैं, तो यह भी 14 जुलाई 2017 से गुलाबी बस योजना की शुरुआत की गई है। गुलाबी बस योजना के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही उसमें क्या करेंगी, सफर करेंगी, और चालक और परिचालक दोनों ही महिलाएं होंगी। समझना क्या, चालक और परिचालक दोनों ही क्या होंगी, महिलाएं होंगी। चलिए दोस्तों अगली योजना के बारे में बात कर लेते हैं। अगली जो आपकी योजना होगी वह सुगम संयोजन योजना है। नाम क्या है, सुगम संयोजन योजना। बिजली के इस्तेमाल को आसान बनाने के लिए प्रीपेड मीटर उपलब्ध कराना। प्रीपेड मीटर का मतलब होता है दोस्तों, जितना आप रिचार्ज कराएंगे उतना आप क्या करेंगे, बिजली की खपत करेंगे। इसकी शुरुआत कब से की गई, 8 जुलाई 2017 से। 7 दिनों के भीतर बिजली कनेक्शन देने की सुविधा। शाला सिद्धि योजना। तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है।
ये आप ध्यान दीजिएगा। इसमें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से शाला सिद्धि योजना 25 जून 2017 को शुरू किया गया। योजना के तहत राजकीय विद्यालयों में ऑनलाइन निगरानी कर प्रदेश की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। जो राजकीय विद्यालय हैं, राजकीय विद्यालयों में क्या ऑनलाइन निगरानी, आपने देखा होगा सब हर एक विद्यालय को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ भी दिया गया है और जैसे सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगा दिए गए हैं ताकि सारे निगरानी होते रहे, कौन शिक्षक कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, किस हिसाब से सारी चीजें। तो ये सारी चीजें अच्छी के लिए ही होती हैं। अब देखिएगा अगली स्कीम क्या है आपकी अगली स्कीम है सचल पालना गृह योजना। सचल पालना गृह योजना। अगर हम बात करें सचल पालना गृह योजना की तो ध्यान दीजिएगा, यहां से मजदूरों व बच्चों की देखभाल व शिक्षा के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना। मजदूरों व बच्चों की देखभाल व शिक्षा के लिए क्या है, सुविधाएं उपलब्ध कराना। 26 जून 2017 को यह योजना शुरू की गई। कब? 26 जून 2017 को। इस योजना के अंतर्गत महिला निर्माण श्रमिकों के कार्य पर रहने और उनके बीमार की दशा में उनके बच्चे दैनिक देखभाल के साथ साथ शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु शैक्षिक मनोरंजन एवं अल्पवास के दौरान भोजन की सुविधाएं भी क्या होंगी, प्रदान की जाएंगी। मतलब जो आपका सचल पालना गृह योजना है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से मजदूरों बच्चों की देखभाल और उनके लिए क्या है, शिक्षा उपलब्ध कराना, इनका यह प्रमुख उद्देश्य है। अगली स्कीम आपकी क्या है? आपकी अगली स्कीम है आवासीय स्कूल योजना। आवासीय स्कूल योजना यह है क्या? आवासीय स्कूल योजना अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं के लिए आवासीय स्कूलों की स्थापना। समझ रहे ना? चलिए अब क्या है आवासीय स्कूल योजना, तो अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं के लिए आवासीय, किसी लिए छात्राओं के लिए, नाम है 26 जून 2017 को आई स्कीम। कब आई? 26 जून 2017 को आई। इस योजना से प्रदेश में अनुसूचित जाति की छात्राओं का ड्रॉप आउट की जो व्यवस्था है, जो स्कूल छोड़ देते हैं, उसको क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट क्या है? डायल 181 योजना। संकट में फंसी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं को संकट से उबारने के लिए डायल 181 बैंड की व्यवस्था की गई है। 181 आपको डायल करना होगा। 24 जून 2017 से यह स्कीम शुरू की गई, डायल 181। सर्वदा योजना। सर्वदा योजना है क्या? अवैध विद्युत कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को 2 माह के भीतर वैध कनेक्शन प्राप्त करने की सुविधा। मतलब कहने का मतलब साफ साफ ये है, ऐसे व्यक्ति या समूह जो बिना, देखिए होता क्या है, गांव के लिए विशेषता योजना थी। हुआ या क्या, इसमें मुख्य रूप से क्या हुआ कि जो जिसका खुद का विद्युत कनेक्शन नहीं है तो उनको 2 माह के भीतर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा देंगे, और यह सर्वदा योजना है। और यह 26 अप्रैल 2017 को शुरू की गई। 1 किलोवाट के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 5 रुपए तथा 2 से 4 किलोवाट के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश में बंजर, बीहड़, जल जमाव क्षेत्रों के उपचार एवं सुरक्षा हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। यह 28 अगस्त 2017 से शुरू किया गया है। इस योजना के तहत 2017-18 से 2022 तक के लिए लागू की गई है। जो बीहड़ है, जो बंजर है, जिन क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति है, उन सब जगहों को क्या करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, सही करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। अगली योजना आप देखेंगे तो किसान ऋण मोचन योजना।
तो यह किसानों का ऋण माफ करने के उद्देश्य से 9 जुलाई 2017 को शुरू किया गया, लघु एवं सीमांत किसानों के त्वरित निवारण के लिए। अगला देखिए क्या है, स्वच्छ उत्तर प्रदेश स्वस्थ उत्तर प्रदेश। यह स्वच्छता अभियान, इसकी शुरुआत 19 अगस्त 2017 से किया गया। 19 अगस्त 2017 से स्वस्थ उत्तर प्रदेश और स्वच्छ उत्तर प्रदेश जैसी स्कीम की शुरुआत की गई। जापानी इंसेफेलाइटिस की विषाणु को रोकने के सहायक है। अगला क्या है देखिएगा, अगला है दोस्तों उत्तर प्रदेश श्रम सहायता योजना। इसका डेट निश्चित नहीं है। श्रमिकों को आवास निर्माण तथा बच्चों की उच्च शिक्षा में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह उत्तर प्रदेश श्रम सहायता योजना की शुरुआत की गई। श्रमिकों को आवास निर्माण के लिए 1 लाख रुपए तथा उनके बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए 60,000 रुपए तक की सहायता प्रदान करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नाम है उत्तर प्रदेश श्रम सहायता योजना। नेक्स्ट क्या आपका अगला है कि किसान उदय योजना। किसानों को कम लागत पर विभिन्न क्षमताओं की कुशल ऊर्जा पंप सेट, विभिन्न क्षमताओं का क्या पंप सेट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई। यूपी सरकार ने सबसे पहले इस योजना को बागपत के किसानों के लिए शुरू किया था। इस योजना का लक्ष्य 2022 तक पूरा करना है और 23 दिसंबर 2017 को यह योजना शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 23 दिसंबर 2017 को। अगला देखिएगा क्या है, अगला है प्रकाश है तो विजय है योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश है तो विजय है। यह अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर 2017 से योजना शुरू की गई। प्रकाश है तो विजय है निःशुल्क विद्युत कनेक्शन करने के उद्देश्य से इस योजना के अंतर्गत उन राज्य के उन परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा जिनकी वार्षिक आय 35,000 रुपए से कम है और जो बीपीएल कार्ड धारक है। और जो बीपीएल कार्ड धारक है। 62 में क्या आता है? 62 में आता है उत्तर प्रदेश सारथी योजना। ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई जनवरी 2018 में। कब शुरू किया गया? जनवरी 2018 में। योजना का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश सारथी योजना। इस योजना के तहत आवेदक को विभाग के कार्यालय का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। घर से आवेदन कर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना संभव होगा। अगला देखिएगा क्या है, 63 नंबर प्रश्न क्या है आपका? सबरी संकल्प योजना संभव होगा। अगला देखिएगा क्या है, 63 नंबर प्रश्न क्या है आपका? सबरी संकल्प योजना राज्यों को कुपोषण से मुक्त करने के उद्देश्य है। इस योजना के तहत 6 माह के सभी बच्चे कुपोषण से मुक्त होंगे। बजट 2018 में कुपोषण से मुक्त करने के उद्देश्य है। इस योजना के तहत 6 माह के सभी बच्चे कुपोषण से मुक्त होंगे। बजट 2018 में सबरी संकल्प योजना हेतु 534 करोड़ की व्यवस्था की गई है। 9 जनवरी 2018 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है आपका, देखिए पहले था समाजवादी हथकरघा बुनकर सम्मान योजना, अब हो गया मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर सम्मान योजना। मतलब 60 वर्ष या अधिक आयु के बुनकरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। प्रति वर्ष 500 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बुनकरों को यह पेंशन वर्ष में किस्तों के रूप में दी जाती है। क्या जाती है? किस्तों के रूप में दी जाती है। अब देखिएगा क्या शुरू किया गया, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना, यह ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय लोगों का समग्र विकास करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। और याद रखिएगा 24 जनवरी 2018 को यह योजना शुरू की गई। कब शुरू की गई? 24 जनवरी 2018 को। इस योजना को उन गांवों में शुरू किया जाएगा जो राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। इस योजना के तहत सरकार शहीद के गांवों को शहीद ग्राम नाम से पुकारेगी। इन गांवों को बिजली, सड़कें, स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक, चलो फिर क्या है, एक जिला एक उत्पाद, ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट, राज्य के 70 लाख बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से और 24 जनवरी 2018 को यह योजना शुरू की गई। कब की गई? 24 जनवरी 2018 को योजना शुरू की गई। अब इस योजना के तहत कृषि को रोजगार से जोड़ा गया। इसमें उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिष्ठित स्थान है तो लोगों विकसित किया गया है। अब देखिएगा अगला और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न क्या है? दस्तक अभियान योजना। संचार माध्यमों से बीमारी बचाव के प्रति जागरूकता फैलाना। मतलब दस्तक अभियान योजना
12 फरवरी 2018 को इस योजना की शुरुआत की गई। कब? 12 फरवरी 2018 को। इस अभियान का उद्देश्य राज्य से जापानी इंफेलाइटिस एवं एक्यूट इंफेलाइटिस सिंड्रोम का सफाया करना। इस व्यापक अभियान का नाम दरवाजा खटखटाओ और SI और JEE को भगाओ है। ठीक है दोस्तों, तो आज की सेशन में हम लोगों ने देखने का प्रयास किया उत्तर प्रदेश की योजनाओं से संबंधित कौन कौन सी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग